अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक है। आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत मज़े का अरेबिक शोरमा। ये अथेंटिक रेसिपी है। पहले मैंने पीटा ब्रेड से बनाई थी और आज मैं आपको टोटेला से सिखाऊंगी। चलें टाइम नहीं लेते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। शौरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ब्रेस्ट फिले ले लिया था और आप देख लें मैंने इसको लंबाई से कट कर लिया है। इसको जितना अच्छा पार्चा बनाएंगे इसकी मैरिनेशन उतनी ही अच्छी होगी। आप इसको बोनलेस चिकन से भी बना सकते हैं। इसके अंदर जाएगा सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हल्दी, साथ ही जाएगी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा जाएगा इसके अंदर धनिया पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर दालचीनी का पाउडर, नमक और जिंजर गार्लिक का आप डालेंगे पाउडर। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा। ये तमाम इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएंगे और इनकी क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगी। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर लेमन जूस और फिर आगे चल के बताऊंगी मैरिनेशन किस तरीके से करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया था दही। दही अच्छा गाढ़ा सा लीगा, पतला सा नहीं लेना है। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ऑलिव ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल से बना रही हूँ, आप इसको रेगुलर ऑयल से बना सकते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो इसके अंदर डाल देंगे और जो लेमन है ना उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस ही यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम सिरका नहीं डालेंगे इस टाइम, इसमें सिर्फ लेमन जूस ही जाएगा। ये डालने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मैरिनेशन रेडी होगी उतना ही बेहतरीन फ्लेवरफुल जो है हमारा चिकन रेडी होगा। यहाँ पर नमक टेस्ट कर लीजिएगा, कम लगे तो बढ़ा लीजिएगा। अब इसके अंदर हम इस तरीके से चिकन को डाल देंगे और मैरिनेशन का टाइम तकरीबन है 2 से 3 घंटे। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 घंटे दें ताकि अच्छे से जो है इसके अंदर मसाले रच बस जाएँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी और जितनी देर ये मैरिनेट होगा मीनवाइल मैं आपको बताऊँगी मैंने पहले टोटेलाज बना लिए थे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी या आई बटन पे लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो मार्केट से जो फ्रोज़न टोटेलाज मिलती हैं वो भी ले सकते हैं। अब इसकी बना लेते हैं सॉस जो कि इसको बहुत मज़े का बनाएगी। मैंने सबसे पहले ले लिया है मेयोनीज, साथ ही डालेंगे इसके अंदर फ्रेश लहसुन। अगर आप इसको रोस्ट कर लें तो और भी अच्छी बात है, मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने रोस्ट नहीं किया है। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर सफ़ेद तिल, पिसी हुई काली मिर्च जाएगी थोड़ी सी, थोड़ा सा ही डालेंगे इसके अंदर ऑरिगेनो, साथ ही डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस और नमक मैंने ऐड नहीं किया है, इसी से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर ऑलिव ऑयल। तमाम इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने सिरका भी इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं यहाँ इसको हैंड ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से पीस रही हूँ। अब क्या करूँगी, थोड़ा सा पीसने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा दही। दही से क्या होगा, सॉस बहुत मज़े की हो जाएगी। अगर आपको सॉस में नमक ऐड करना है तो आप थोड़ा सा डाल लें, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि मेयोनीज़ के अंदर ऑलरेडी नमक होता है। यहाँ पर बेहतरीन सी इसकी शौरमे की सॉस रेडी हो गई है। अब यहाँ मैंने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को लंबाई से इस तरीके से काट लिया। अगर आपके पास बेल पेपर्स हो तो आप वो भी ले सकते हैं। एक खीरे को लेंगे इस तरीके से, स्लाइसर की हेल्प से इसको लंबाई से काट लेंगे। अगर जो आपके पास ऐसा स्लाइसर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको रफली कट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कटिंग कर ली थी। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है सिरका। सिरके से मिक्स करने के बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख दीजिएगा। उससे क्या होगा कि पिकल कुकम्बर हमारा रेडी हो जाएगा और ये बहुत ही कोई मज़े का हमारा फ्लेवर देगा जब हम इसको अपने शौरमे में ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे, मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया और जितनी भी मैंने वेजिटेबल्स कट की थी उसको हम इसके अंदर डाल देंगे और हल्का सा सौते कर लेंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे वरना जो वेजिटेबल्स हैं बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएंगी। और इसके अंदर सिर्फ मैंने ब्लैक पेपर ऐड करी है, कोई नमक ऐड नहीं किया क्योंकि हमारी सॉस में और चिकन में नमक अच्छा खासा है। बस यहाँ मैं जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको निकाल लूँगी। यहाँ मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है, आप अपना कोई भी रेगुलर पैन यूज़ कर सकते हैं। मुझे सिर्फ इस पर ग्रिल मार्क्स देने थे इसलिए मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया है। अब मैंने देखा यहाँ पे ग्रिल पैन गर्म हो गया था, इससे मैंने चिकन को रख दिया है और आराम से 10-10 मिनट के बाद मैं क्या करूँगी, इसकी ना साइड को टर्न करती जाऊँगी ताकि इस पर अच्छे से कलर आ जाए और यहाँ पर चिकन अच्छे से गल भी जाएगी। यहाँ देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसको पैन में भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही जूसी सा चिकन रेडी हो गया था। अब मैं इसको लंबाई से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसको श्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काटेंगे तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर इसका आएगा। यहाँ देखें बेहतरीन सा मैंने इसको स्लिट्स में कट कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसकी सैम्पलिंग करेंगे। इससे पहले मैंने टोटेला के ऊपर लगाई है चिली गार्लिक सॉस और ये डालने के बाद अब इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। साथ ही डालेंगे जो शौरमा सॉस आपके सामने बनाई थी वो अच्छे तरीके से लगाएंगे। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़े से फ्राइज़ डालेंगे। अथेंटिक रेसिपी में फ़्राइज़ ही जाते हैं। फ्राइज़ डालने के बाद वो जो हमने वेजिटेबल्स अच्छे से सॉटे करके रखी थी वो इसके ऊपर डालेंगे। और अगर आपके पास रेड या येलो बेल पेपर है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़े की लगती हैं। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको फैंसी टच देना है तो ऑलिव्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर लेट्स लीफ और अब इसके ऊपर डाल देंगे वही शौरमा सॉस जो भी आपके सामने रेडी करी थी।
अब इसको इजीली हम ना अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। जिस तरीके से हम अपना रोल अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करते हैं वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रेश बने हुए टॉर्टिलाज़ हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। बेहतरीन सा हमारा देखें ये शौरमा रैप एक रेडी हो चुका है। अब मैं एक और आपके सामने बना रही हूँ। जल्दी जल्दी मैंने सारी सॉसेज इस पर लगा दी हैं, फ्राइज़ भी रख दिए हैं, और जो भी वेजिटेबल्स मैंने अच्छे से आपके सामने करी थी ना वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये शौरमे की बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, तो आपको ये वाला भी ज़रूर ट्राई करना और अपना फ़ीडबैक देना है। लास्ट ईयर जो मैंने आपको सिखाया था वो पीटा ब्रेड के साथ था, और मैंने अलग से जो जितनी भी वेजिटेबल्स थी वो पिकल्ड करी थी, तो इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, तो आपको ज़रूर ट्राई करनी है। अच्छे तरीके से सब चीज़ें डालने के बाद आप इसको भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। यहाँ देखें कितनी ईजीली जो है ये रैप हमारा रेडी हो गया। और यहाँ पर ज़बरदस्त से सारे रैप रेडी हो चुके हैं। अब मैंने क्या किया था, वही ग्रिल पैन लिया, उस पर हल्का सा ऑयल लगा दिया है, और मैं दोनों साइड से इसको अच्छे से ग्रिल करूँगी ताकि इस पर अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ जाएं और ये बिल्कुल हमारा बाज़ार जैसा ही लगे शौरमा। यहाँ इसकी आप साइड्स चेंज कर करके इस पर अच्छा सा कलर भी ला सकते हैं। यहाँ देखें बेहतरीन सा शौरमा रेडी हो चुका है। इस पर कितना प्यारा कलर आ गया है। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से जो है इसको रेगुलर पैन में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कट करके दिखाया आपको। यहाँ देखें कितना ये कोई टेस्टी और बहुत ही कोई रिच शौरमा रेडी हुआ था। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फ़ीडबैक देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो अगली रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए। दुआ में रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।